एक संकल्प की शक्ति से, और लाठी, न बंदूक न गोली है, एक लाठी के सहारे और एक संकल्प के सहारे इतना खदेड़ दिया अंग्रेजों को। सब डरते थे कि गांधी की बल शक्ति से हम सबका कुछ भी काम यहाँ नहीं चलेगा। वैसे ही एक गांधी हमारे भी टीसी सर हैं, जिन्होंने कहा कि हर घर में पैसा हो, कोई भी गरीबी के उससे ना परेशान हो, हर घर में पैसा हो, हर घर में स्वास्थ्य हो, हर घर में स्वदेशी सामान हो। एक साथ कितनी सेवाएं हो रही हैं, एक साथ, जिसके लिए हमें कुछ करना भी नहीं। क्या करना है? खरीदारी, बस शॉप बदलनी है। जो मॉल से ले रहे हो, जो ऑनलाइन ले रहे हो, ऑनलाइन यहाँ भी सुविधा है, लेकिन एक कदम आप आगे आएंगे तो आपके घर तक भी सामान जाएगा। लेकिन पहले आप इन प्रोडक्ट को जांचिए, परखिए, अपनी कसौटी पे कसिए, फिर उसके बाद आप हमारे साथ काम पे आइए। काम भी कुछ नहीं है, हमें तो लगता है काम भी कुछ नहीं है, हर चीज़ को एक एंजॉयमेंट बना दिया, खरीदारी को भी एक, और उसके साथ अपने घरों में इनकम आ रही है। कितना अच्छा है, सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने एकदम जीरो से शुरू किया, और आज हमारे कहने से नहीं, आज इनके अंदर इनकी विल पावर बोलने को मजबूर कर देती है कि हम एक अच्छे सिस्टम से हैं। सिस्टम तो बहुत से हैं, सब अच्छे हैं, सब भाई हैं हमारे, लेकिन एक आरसीएम सिस्टम ऐसा है जहाँ नमक भी मिलता है। आप बताइए, किसी भी नेटवर्क में, कहीं भी नेटवर्क कंपनियाँ हैं, लेकिन वहाँ नमक नहीं है। जैसे गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था, वैसे हमारी चावला जी ने नमक से शुरुआत की। एक नमक की भावना केसर है उदाहरण सही में, कि अगर नमक कहीं और का लेना पड़ जाता है, किसी भी मजबूरी, हम नहीं लेते तो लेना नहीं चाहता है, नमक के खा लें लगता है ना। हमारी 1 साल से हम खुद ही खा रहे हैं, बाहर जो खुद मजबूरी हो तो सेंधा बल्कि डाल देते हैं, लेकिन नहीं तो यही टाटा नमक जो भी हम लोग खा रहे थे उस समय ना समझी में, लेकिन जिस दिन हमने इस चीज़ों को खाया, लोगों के कहने पे खाया, विश्वास किया, लेकिन वो विश्वास इतना पक्का हो गया कि हमें 10 लोगों को बताने पे एक सेंटर की स्थापना हो गई। कोई बैकग्राउंड नहीं है, 20-30 साल से कोई शॉप का बैकग्राउंड तो कहीं नहीं था, सारे लोग सर्विस में थे, कोई भी कहीं भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम शॉप खोलेंगे, वो भी, लेकिन ये सेंटर कुछ अलग ही हमको खुशी देता है। जब इसकी स्थापना हुई तब भी बहुत बड़ा जलसा लगा था, और पहली बार तो टेंट लगा था हमारे घर पे, पहली बार फूल माला से घर सजा था, सब लोग बोल रहे थे कि शादी है, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई जो सेंटर पे आए थे आरसीएम के परिवार के लोग भी, अरे पिछले साल नहीं, वो तो हुआ था, जनवरी का फंक्शन हुआ था। जब ये हमारी 2017 में जब शुरुआत हुई थी इसका न्यू, और 1 हफ्ते के अंदर में, ये भी नहीं था कि बहुत प्लानिंग हुई थी, कुछ था, 26 तारीख को डिसाइड हुआ और 2 तारीख की ओपनिंग थी। बस ये था कि भैया का बहुत ज़्यादा मन था, उन्हीं की इच्छा थी कि अपने यहाँ भी कोई सेंटर, बहुत खोज रहे थे, सबसे कहते थे आप खोल लो आप खोल लो, लेकिन कोई अच्छी चीज़ को हर जगह जा ही रही नहीं। एक मंदिर की स्थापना बहुत चुन के होती है, वैसे ये मंदिर है हमारा, यहाँ की कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई कुछ उसकी तुलना करता है इधर उधर से ना, तो अच्छा नहीं लगता, लगता अपने बच्चे को कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उसको भी पूरी छूट है, वो भी खूब जांचे, फिर उसके बाद जब जांचने परखने के बाद हमारे साथ आता है ना, फिर उसकी कोई शिकायत नहीं होती। शिकायत तो कुछ नहीं है, लेकिन हम इतना ज़्यादा बढ़े हैं मार्केट की व्यवस्था से, वहाँ से हम हट ही नहीं पाते। सामान आ जाता है, ऑनलाइन आ जाता है, आजकल तो सारे ये लोग जितने भी हैं शॉप वाले हैं सब घर तक पहुँचा रहे हैं, हम लोग कभी पलट के देखते भी नहीं हैं क्या MRP है, क्या रेट है, क्या है, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन वो हमको अच्छा लगता है क्योंकि हम 30 साल से 40 साल से वही खा रहे थे। और जिस दिन हम यहाँ आए, इस सेंटर के द्वारा जब हमने कोई चीज़ खाना शुरू किया, तो पीछे हम लोग को पूरा पढ़ाया गया, बताया गया, कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी कौन सी नमकीन खा रहे हैं, कुर्सी बीकानेर इसकी हल्दीराम की नमकीन के पीछे देखिए, गुड डे के बिस्किट के पीछे देखिए, सब में पाम ऑयल है। अभी मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, हम भी मार्केट गए, हमने कहा जो रिच फाइबर है, जो भी फाइबर अपने यहाँ भी आता है, लेकिन और अच्छी की इच्छा होती है, और अच्छा से कुछ खाना नहीं जा रहा है, ले तो आए लेकिन खिला नहीं पाए। जब लाने के बाद देखा अरे इसमें भी पाम ऑयल है, फिर क्या कैसे दें, जहर हम अपने परिवार में नहीं दे सकते। जब ये बात समझ आ गई, जब तक समझ नहीं थी तब तक दे रहे थे, खिला रहे थे, खुद भी खा रहे थे, यहाँ तक कि हम अपने, कोई हमारे घर पे आता है ना, हम उसको भी नहीं दे पाते हैं, लगता है कि नहीं दे सकते, जब हम नहीं खा सकते तो हम सामने वालों को परोस नहीं सकते। तो
गांधी जी की तरह हम सबको बनना है, एक प्रतिज्ञा लेनी है, स्वदेशी सामानों को यूज़ करना है और इस तरह की मीटिंग क्या है, एक समारोह होता है, सब मिलने का एक बहाना होता है और बहाना मिलते मिलते हमारी भी प्रतिभा उभरने लगती है। आज ऐसे खड़े होकर 2 शब्द बोलना बहुत मुश्किल था, नहीं बोल सकते थे। जब भी स्कूल में बोला जाता था 2 मिनट का नाटक, तो उसके लिए हम तो तैयारी होती, 2 मिनट का सेंटेंस बोलना होता था। एक नाटक हुआ था हमारे स्कूल में, पतंजलि स्कूल में, वहाँ जब जॉब करते थे, उसके लिए 10 दिन 15 दिन इतनी प्रैक्टिस, फिर भी पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोल पाया थे, कुछ ना कुछ इधर उधर हो गया था। तो लेकिन अब लगता है कोई तैयारी नहीं होती है, लेकिन अगर इतना इससे प्यार हो गया, इतना इसमें रच बस गया कि अगर खड़ा कर दिया जाता है तो माने अपने को ही रोकना पड़ता है कि समय कम, इतनी ज़्यादा ये दिल से जुड़े हुए। तो जब दिल से जुड़ी हुई अपने बेटे के बारे में बात करनी होगी तो सुबह से शाम कर लेगा, उसको टाइम नहीं पता चलेगा। इसी तरह ये हमारा एक बच्चा है और आप सबका भी जब बच्चा बन जाएगा ये अंत तक आपके साथ रहेगा और ऐसी महफिल हमें मिलेगी, अच्छा संगत मिलेगी, हमारी प्रतिमाएं उभरेंगी और हमको लगेगा कि सुबह से शाम हो गई, दिन ऐसे ही बीत गया। कभी कभी लेडीज़ बहुत फ्रस्ट्रेट होती है, MA BEd LD करके हम घर में हैं, हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई व्यर्थ जा रही है, लेकिन जब हमें ये सिस्टम मिलता है चारों तरफ से हमारी को निखार दिया जाता है, कुछ भी नहीं कर पाते तब भी सब बोलते हैं अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। करते 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 कब हम बोलने लग जाते हैं, कब बड़ी बड़ी मीटिंग में जाके खड़े होने लग जाते हैं और एक अंदर से आत्मविश्वास आ जाता है। इसका एक उदाहरण रेखा मैम है हमारे सामने, अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, वो भी 2 मिनट शेयर कर दे अपनी बात कि कैसे यहाँ से आके इनको अपने अंदर चेंज आया। तालियों के बीच रेखा मैम।